कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से भी बढ़कर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई चौपाइयों का वर्णन प्रभु के नाम के महत्व के बारे में लिखा है। जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करम विचार सुजन मन माही। इन दोनों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु का नाम प्रभु से भी बढ़कर है। राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम का नाम जब ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। राम नाम के दो सुंदर अक्षर, इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। ऐसा ही एक प्रसंग है राम नाम की महिमा का। ये तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़ कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं दूर खड़े हनुमान जी यह सब देख रहे थे। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु के इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आप स्वयं त्याग रहे हों उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का ही नाम सत्य। तुलसीदास जी ने आगे रामचरितमानस में लिखा, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो ये राम नाम का महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम कहते हैं। प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था।
राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, रैदास। जीवन रक्षक है राम का नाम। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर बहुत ही फलदायी है और निरंतर राम नाम का जप करते रहिए, जिससे आपके भव के सारे दुख मिट जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।